उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक चिट्ठी जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट, और उस लिस्ट में आकाश आनंद को दूसरे नंबर पर रखा गया। पहले नंबर पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद है। हमने देखा था जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब 4 चरणों के मतदान ख़त्म हो गए थे, इसके बाद एक बयान उनका आता है सीतापुर में, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते बोलते वो कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा होने के बाद उनकी तमाम जो सभाएं आगे होने वाली रहती हैं सारी कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ तक कि 5वें 6वें के बाद जो है बसपा सुप्रीमो मायावती उनको जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद था उनका, उससे हटा दिया जाता है और ये भी वो कहती हैं कि वो अपरिपक्व अभी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, आकाश आनंद की वापसी हुई है, क्या आप मानते हैं ऐसा है कि स्टार प्रचारक ही उनको बनाया गया है? देखिए, अभी जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि इसके पहले उनकी बयानबाजी से उभरा असंतोष, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने जो की शिकायत या फिर अंदर खाने जो कुछ चला, तो मायावती जी ने तत्काल प्रभाव से उस गुबार को हटाने के लिए इनको तत्काल इनकी जो आगे सभाएं थी बताई रहे को वो सब निरस्त कर दी। अभी उनका स्टार प्रचारक बनाया जाना इस बात का गवाही है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि पार्टी में अभी वो बने रहेंगे, और बने इसलिए भी रहेंगे क्योंकि मायावती जी के बाद आगे का जो कमान, आगे का जो जिम्मा है वो आकाश आनंद के ऊपर ही है। आकाश आनंद शुरुआती दौर में जब इनके नाम की हल्की फुल्की चर्चा थी तो इनके तेवर से लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के पहले चरण में ये फायर ब्रांड बन के उभरे और इन्होंने बयान देना शुरू किया, तो उस तरीके से इनके एक विचारधारा की जो है जानकारी लोगों को हुई। स्टार प्रचारक बनाए जाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश में है, और उस ज़मीन तलाशने की कोशिश में आकाश आनंद कितना कारगर साबित हो पाते हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या आपको लगता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से चुनाव जीते हैं और आकाश आनंद वहीं गए हुए थे, उनकी सभा भी शायद वहीं आस ही पास थी और खूब भड़के हुए थे चंद्रशेखर को लेकर, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कोई एक लड़का है, नया नेता बन रहा है, युवा है, लोगों को भड़काता है, थाने पहुँच जाता है, मुकदमे दर्ज होते हैं तो भाग जाता है, अपने समाज के लोगों को छोड़ देता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ये भी देख रही हैं कि भाई 9.5% वोट बसपा को मिला यूपी में, और इसके बाद एक भी सीट नहीं मिली है, वहीं पर नगीना से 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा चंद्रशेखर जीत गए हैं, मतलब उसका भी दबाव, चंद्रशेखर का भी दबाव है उनके ऊपर। बिल्कुल, चंद्रशेखर का ही एकमात्र दबाव उनके ऊपर उस साइड में है, इसलिए क्योंकि इनके जो वोट है, परंपरागत वोट है, बहुजन समाज पार्टी के बताएं, तो उस पर अगर कोई डाका डाल रहा है तो चंद्रशेखर निश्चित रूप से। नगीना में 5 की 5 विधानसभाओं में चंद्रशेखर जीते हैं, एक बढ़िया मार्जिन उनका वहाँ पर रहा है। एक दलित नेता बनकर जितनी तेज़ी से चंद्रशेखर उभरे हैं, मायावती जी के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है, और ये बयान उसी जो है कसमकस और उसी बेचैनी का एक परिणाम है। तो अभी हम बात कर रहे थे विवेक शुक्ला जी से, आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।